सारे सुनने वाले भाइयों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। और अभी मैटर जो चल रहा है सबको पता ही है कि एक बंदा जिसने पीएचडी लेवल की पढ़ाई करी हुई है ना, अच्छे परिवार से बिलोंग करता है वो, भारत देश की जो राजनीति है उसमें कई सालों से सक्रिय है वो, और बहुत नॉलेज है बंदे को, हम पूरी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। पर जो परसों उन्होंने स्टेटमेंट दिया है सरदारों के ऊपर कि सरदार जी आपके 12 बज गए हैं, या फिर उन्होंने घड़ी भी देखी, घड़ी देख के बोला अच्छा 12 बजे नहीं बजे, नौटंकी कर रहे थे। हरक सिंह रावत ये नाम है उनका। अब मैं मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी, अगर मान लो वहां पे एक पंजाबी था, अगर वहां पे सारे पंजाबी बैठे होते, क्या आप इतनी हिम्मत करते बोलने की? पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज, अगर वही एक पंजाबी उठ के आपको थप्पड़ मार देता मान लो, या आपसे कोई अभद्रता कर देता, बदतमीजी कर देता, है ना, पर वो बहुत प्यार से उसने समझाया कि आपने जो बोला है वो गलत है ना। दूसरी चीज, जो सिखों का योगदान है हमारे देश को ग्रो करने में, जो उन्होंने मदद की है, बलिदान दिए हैं जो, वो कोई और धर्म नहीं दे सकता। रही बात 12 बजने की, तो जरा गूगल पे ना लिख लेना कि इसका मतलब क्या है, और औरंगजेब की भी हिस्ट्री सुन लेना। औरंगजेब क्या करता था, क्या हाल करता था औरंगजेब, और आज आप मुंह एकदम फाड़ के बोल देते हो कि 12 बज गए, ये बज गए, वो बज गए। काफ़ी सालों से ये चल रहा है, पर ये सिस्टम बहुत गलत है। पहले मीम्स बनते थे, जोक्स बनते थे, अब तो खैर वो बंद हो गए, पर आपने फिर ये प्रथा शुरू करी है। तो आपके खिलाफ हम दिनेशपुर थाने गए, वहाँ पे जाके तहरीर दी है। कोशिश यही होगी कि आपके ऊपर एफआईआर हो। आपने बहुत नेक्स्ट लेवल टिप्पणी करी और उसके बाद आपने वहीं पे सॉरी भी बोल दी। हो सकता है आप ऑफिशियली फिर से सॉरी बोल दो, पर सॉरी से काम नहीं चलने वाला। और राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि ऐसे जो लोग हैं, कांग्रेस की जो छवि है वो इन्हीं लोगों के कारण खराब हुई है। जो कांग्रेस का अस्तित्व है, कांग्रेस वैसे शुरू से सिखों के लिए सही पार्टी नहीं है। और राहुल गांधी जी यही अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को आप अपनी पार्टी से निकाल दीजिए। वैसे भी 65 साल उम्र हो गई है, अब राजनीति में ज़्यादा सक्रिय रहेंगे, कोई किसी के लिए कुछ झंडे तो गाड़ेंगे नहीं वो, है ना। ऐसे ही उठपटांग सवाल देंगे, जो 2 वोट आपको मिलने हैं वो भी नहीं मिलेंगे। कांग्रेस अब मेरे को नहीं लगता कि उत्तराखंड में कभी आ भी पाएगी, जो हाल है इस टाइम, और जितना अच्छा काम बीजेपी वाले कर रहे हैं। सो ऐसी टिप्पणियां मत कीजिए जिससे आपकी छवि खराब हो, आपके घर वालों की छवि खराब हो, आपकी पार्टी की छवि खराब हो। और मैं चाहूंगा कि गुरपिंदर है साथ में, गुरपिंदर भी 2 शब्द बोले। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा किसी पार्टी से या बीजेपी से या कांग्रेस से किसी से कोई वो मैटर नहीं है। हमारा ये कहना है कि जो चीज़ इन्होंने बोली है उससे पहले सरदारों के बारे में, सिखों के बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लें। कितनी कुर्बानियाँ सिखों की इस देश प्रति हुई हैं और कितना कुछ सरदारों ने किया है। कहीं भी कोई आपदा आती है, कहीं भी कोई परेशानी आती है, सबसे पहले सिख समाज के युवा या अपने बड़े बड़े गुरुद्वारों के जो बाबा जी लोग हैं, सबसे पहले वो पहुंचते हैं वहाँ। तब इनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमारे प्रति सिखों का क्या प्यार है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने भैया बोला कि अगर वो उठ के वहाँ से आपके थप्पड़ मार देता या कुछ कर देता, फिर उस पर आतंकवादी का ठप्पा लग जाता। ये जो सरकारें आजकल का सीन होता है कि जो भी सिख कुछ भी करे सीधा आतंकवादी बोल देते हैं उसे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वैसे हमने तहरीर दे दी है दिनेशपुर थाने में। हमारे साथ हमारे नेता कावल सिंह विर्क भी थे और सिख समाज के बहुत जाने माने चेहरे थे वहाँ पे। राणा पाजी थे, गुरप्रीत बीटीसी वहाँ पे मौजूद थे। ये हमारे सब सिख समाज के जाने माने चेहरे हैं। और तहरीर देने के बाद हम ये चाहते हैं
अपने प्रशासन से कि इन पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, आ जाए। लोग ऐसी टिप्पणियां ना करें, और जो मजाक जोक इस चीज़ को समझते हैं उनसे मेरी अपील है कि इस विषय में पूरी जानकारी ले ली जाए, शायद आपकी भी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। धन्यवाद।